आज की वीडियो हमारी सोर्सिंग के बारे में है कि हमने प्रोडक्ट जो भी फाइनलाइज़ किया है उसे हमने सोर्स कैसे करना है लोकल मार्केट में और इंटरनेशनल मार्केट में। लोकल मार्केट जैसा कि अगर हमने पाकिस्तान में कोई भी प्रोडक्ट सोर्स करना है तो उसके लिए हमारे पास कुछ ऑप्शंस होती हैं। जैसे हमारी जो लोकल फैक्ट्रीज़ हैं जो कि फैसलाबाद में, गुजरावाला में या लाहौर में हैं, तो वहाँ से हम वो चीज़ें प्रोडक्ट जो भी हैं हम सोर्स कर सकते हैं। जैसे अगर कपड़ा है तो हम फैसलाबाद से कर सकते हैं, अगर कॉस्मेटिक का कोई आइटम है हम गुजरावाला से कर सकते हैं। इस तरह से और भी छोटी छोटी फैक्ट्रीज़ यहाँ पे अवेलेबल हैं जहाँ से हम प्रोडक्ट सोर्स कर सकते हैं, या कोई हम होल सेल मार्केट से भी प्रोडक्ट्स उठा सकते हैं। ऑन द अदर हैंड अगर हमने प्रोडक्ट प्रोक्योर करना है चाइना से तो उसके लिए सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म जो है वो अलीबाबा है। तो अलीबाबा के प्लेटफॉर्म के ऊपर हम जो भी प्रोडक्ट है उसको सर्च करके डिफरेंट कंपनीज़ को वेरीफाई करते हैं और देखते हैं कि कौन सी कंपनी बेस्ट हमें सूट करती है और मिनिमम क्या क्वांटिटी हमें लेनी चाहिए वहाँ से, और ताकि हम उसको कस्टमाइज़ भी कर सकें। अब इसमें हमारे पास दो मॉडल्स आ जाते हैं अगेन, जो कि वाइट लेबल और प्राइवेट लेबल है। वाइट लेबल में हम जो भी प्रोडक्ट होता है उसकी मिनिमम क्वांटिटी में लेके हम उस पर अपना लोगो और अपनी ब्रांडिंग कर सकते हैं। और प्राइवेट लेबल में अगर हम मज़ीद कस्टमाइजेशन उसमें करवाना चाहें, उसकी पैकिंग में उसके जो भी इंग्रेडिएंट्स हों या फार्मूला हो हम अपना देना चाहें वो भी हम दे सकते हैं। उसके लिए हमें फिर डिफरेंट चीज़ें कंपनी की चेक करनी पड़ती हैं कि उस कितने साल का उनको एक्सपीरियंस है, कितने ट्रांजैक्शन वो कर चुके हैं, ताकि हम तमाम डिटेल देखने के बाद उस कंपनी को फाइनलाइज़ करें और लॉन्ग टर्म उस कंपनी के साथ एक प्राइवेट लेबल लॉन्च कर सकें। तो हम अब स्क्रीन पे देखते हैं कि किस तरह से हम अलीबाबा के प्लेटफॉर्म को यूज़ करके इन जो भी ये पॉइंट्स हैं इनको किस तरह से हम वेरीफाई करके प्रोडक्ट फाइनलाइज कर सकते हैं। आज की डिस्कशन हमारी चल रही थी सोर्सिंग के बारे में, जो कि हम सोर्स कर सकते हैं चाइना से। और चाइना के लिए सबसे बड़ी जो वेबसाइट है बी टू बी, बिजनेस टू बिजनेस के लिए, वो alibaba.com है। तो इस पे हमने प्रोडक्ट फाइनलाइज किया है। यहाँ पे हम उसकी प्राइस चेक करेंगे कि किस प्राइस में हम इसको प्रिक्योर कर सकते हैं चाइना से। तो यहाँ पे हम ऊपर ही सबसे पहले तो साइन इन करेंगे या ज्वाइन फॉर फ्री, वट। तो इसमें हम थ्रू अवर गूगल अकाउंट ज्वाइन करते हैं। ओके, नाउ वी आर साइंड इन। तो आप अपना ईमेल भी दे सकते हैं। मैंने डायरेक्टली जस्ट गूगल से साइन इन कर लिया यहाँ पे, क्योंकि ऑलरेडी मैं जो ब्राउज़र है क्रोम, उसमें अपने ईमेल से लॉग इन था। अच्छा, यहाँ पे अब हमने वो प्रोडक्ट सर्च करना है जो हमने फाइनलाइज किया है। अब जैसे हमने एग्जांपल ली थी कि फैशन के अंदर कॉस्मेटिक, और कॉस्मेटिक के अंदर आई शेडोज़, तो हम आई शेडोज़ पे यहाँ पे सर्च करते हैं। तो ये कोई भी नीश हो सकती है, जो भी आप सेलेक्ट करें यहाँ पे आप वो सर्च कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमने सर्च किया आई शेडो, एक हमने प्रोडक्ट चूज़ किया जिसकी अब हम सर्च कर रहे हैं अलीबाबा के ऊपर। तो ये हमने सर्च किया है। अब यहाँ पे नीचे हमारे पास रिजल्ट आना शुरू हो गए हैं। तो नीचे अगर हम देखें तो ये सारी वो कंपनीज हैं जो डिफरेंट पैलेट्स यहाँ पे सेल कर रही हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या देखने की ज़रूरत है? सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आपको नंबर ऑफ़ ईयर्स नज़र आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे इस कंपनी को 8 साल हो गए हैं। ठीक है, इनका एक्सपीरियंस वगैरह मज़ीद डिटेल अगर देखनी हो तो हम उसको ओपन करके देख सकते हैं। अगर इसी तरह हम नीचे जाएँ, स्क्रॉल करें, तो इस कंपनी को 9 ईयर्स, इसकी रेटिंग, इसके कितने ऑर्डर्स हो चुके हैं, ठीक है ना, इनकी परफॉर्मेंस, वो यहाँ से आप देख सकते हैं। इसी तरह हम स्क्रॉल करके मज़ीद यहाँ पे ये देख सकते हैं। अब इनमें से हम कोई एक चूज़ कर लेते हैं। सपोज हम कहते हैं कि हमें ये कंपनी सूट कर रही है, तो इसको हम क्लिक करके मज़ीद इसके बारे में अब रिसर्च करते हैं कि ये कंपनी क्या कर रही है। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इस पैलेट के लिए इसकी वीडियो भी यहाँ पे अवेलेबल है। अगर आप अप टू 49 पीसीज परचेज करते हैं तो आपके लिए रेट जो है वो डॉलर्स में पर पैलेट 4.5 है। अगर 50 अप टू 1000 अगर आप परचेज करते हैं, आई मीन वन लेस देन 1000, तो आपके लिए ये रेट है। अगर 1000 पीसीज मिनिमम आप करते हैं तो आपका रेट 1.88 हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पे रिकमेंडेड ये होता है कि जब भी आप कोई परचेज करने जाएं
तो आप मिनिमम, ओके, इट्स नॉट 1000, दिस इज 10,000। अगर आप 10,000 पीसीज लेते हैं तो आपको ये 1.88 प्राइस में पड़ता है, जो कि इसकी हाफ प्राइस से भी कम है। तो इस कंपनी के लिए रिकमेंडेड यही होगा कि आप 10,000 पीसीज लें। इसी तरह डिफरेंट कंपनीज का जो मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है वो डिफरेंट होती है। इस कंपनी के लिए हम देख लेते हैं पहले, फिर दूसरी का भी चेक करेंगे। यहाँ पे आपको कंपनी की डिटेल्स आ रही हैं यहाँ पे कि रिस्पॉन्स टाइम उनका क्या है, अब तक उनकी कितनी ट्रांजैक्शंस हो चुकी हैं और कितना वो सेल कर चुके हैं, उसकी डिटेल है। प्लस यहाँ पे आपको नंबर ऑफ ईयर्स भी शो होने चाहिए, जो इसमें केस में शो ये हो रहे हैं यहाँ पे 8 ईयर्स इस कंपनी को हो गए हैं। और अगर आप यहाँ पे नीचे जाएं तो इसकी सर्टिफिकेशन यहाँ पे नहीं है, जो कि आनी चाहिए थी। तो हम इसको छोड़ के अब किसी और कंपनी की डिटेल दो चेक करते हैं, देखने के उसमें हमें क्या मिलता है। ओके, तो हम दोबारा हमने बैक पेज पे हम गए, मेन पेज पे, और वहाँ से अब हम दूसरी कंपनी चूज़ करके देखते हैं कि उसमें हमें क्या मिल रहा है। जैसे ये दूसरी कंपनी है, ठीक है ना, हमने ये भी इम्पोर्टेंट है कि ये वेरीफाइड होनी चाहिए अलीबाबा से। अब इसके अंदर हम जाते हैं तो इसकी अब हम डिटेल्स, ओके, ये इनका पेज खुल गया, हमें पेज पे नहीं जाना बल्कि हमें इस प्रोडक्ट की डिटेल्स देखनी है। ओके, अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल हम वही सेम चीज़ देखते हैं ऊपर, इसकी प्राइस फ्रॉम 1000 to 3000 इनकी ये प्राइस है, 3000 अबव उनकी डिफरेंट प्राइस है, और 5000 अगर आप लेते हैं तो आपको प्राइस ये पड़ती है। तो जो पिछली कंपनी थी उसकी रिक्वायरमेंट 10,000 थी बेस्ट प्राइस के लिए, मिनिमम प्राइस के लिए, और इनके लिए 5,000 है। इसी तरह हर कंपनी के अलग उनकी कैटेगरीज वो ऐसी बनाई होती हैं। कुछ की मैक्सिमम ये होता है कि आपको मिनिमम अगर आप 1000 लें तो आपको वो बेस्ट प्राइस देते हैं, और कस्टमाइजेशन भी वहाँ पे अवेलेबल होती है। अगर यहाँ पे आप नीचे देखें कस्टमाइजेशन यहाँ पे लिखा हुआ है, तो अगर आपको कस्टमाइज लोगो चाहिए उसके ऊपर तो आपको मिनिमम 1000 पीसीज आपको ऑर्डर करने पड़ेंगे। तो आपको आप उस पर अपना लोगो भी लगा सकते हैं, और अगर आपने एक पैकेजिंग भी अपनी देनी है तो उसके लिए भी रिक्वायर्ड है कि 1000। तो इसलिए अगर आप प्राइवेट लेबल करते हैं या वाइट लेबल भी करते हैं तो आपको मिनिमम जो क्वांटिटी लेनी है वो 1000 है। अच्छा, अब कंपनी को वेरीफाई करने के लिए यहाँ पे एक तो आपने फर्स्ट ऑफ ऑल देखना है कि ये कंपनी वेरीफाइड ये सप्लायर है या नहीं है। यहाँ पे अली बाबा ने इसको वेरीफाई किया हुआ है। सेकेंडली, कितने साल हो गए इसको, 8 साल हो गए हैं इस फील्ड में, इस प्लेटफॉर्म के ऊपर। अच्छा, रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है इनका। उसके बाद इनकी रेटिंग वगैरह क्या है, डिलीवरी टाइम, रिस्पॉन्स टाइम, ओके। अब यहाँ पे ट्रांजैक्शंस अब तक जो इनकी हुई हैं, इन्होंने 1 लाख से ऊपर सेल की है, $1 लाख से ऊपर। और ये मज़ीद इनकी डिटेल है इनके स्टाफ के बारे में। नीचे इसकी अब सर्टिफिकेशंस भी आ रही हैं, ठीक है, ये सर्टिफाइड भी हैं। आप इनकी कंपनी प्रोफाइल मज़ीद देखना चाहें तो आप यहाँ क्लिक करके इनके कंपनी प्रोफाइल चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये तमाम डिटेल देखने के बाद आप कोई कंपनी फाइनल करेंगे कि आपने किसके साथ काम करना है। और उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा सप्लायर को, कॉन्टैक्ट सप्लायर। और यहाँ पे जो भी प्रोडक्ट होता है आपको उसका कैटलॉग चाहिए होता है। तो अगर हम कह देते हैं काइंडली सेंड मी कैटलॉग फॉर आयशा, तो ये हम यहाँ पे इनको इंक्वायरी सेंड कर देते हैं। ओके, इंक्वायरी सेंड सक्सेसफुली। अब हमारी इंक्वायरी चली गई है, अब ये हमें रिप्लाई करेंगे, हमें इसका कैटलॉग भेजेंगे। इसी तरह हम सेवरल कंपनीज का कैटलॉग मंगवा के उसको डिटेल से चेक कर सकते हैं, और उसके बाद हम फाइनलाइज करते हैं कि हमने कौन सा प्रोडक्ट लेना है और किस सप्लायर से लेना है। उसके बाद फिर नेक्स्ट हमें देखना पड़ता है कि हमने किसी एजेंसी को हायर करना होता है, शिपिंग एजेंसी को, ताकि हम वो चीज़ें जो भी हमारे आइटम्स हैं
बिग क्वांटिटी में वो हम शिप करवा सकें। और शिपिंग में भी हमारे पास ऑप्शन होते हैं कि हम बाय एयर या बाय शिप, हम बाय सी जो है उसको एक्वायर कर सकें। उसके प्राइसेस वगैरह डिफरेंट होती हैं। तो ये सेशन सिर्फ इस बारे में था कि हम किसी भी प्रोडक्ट को किस तरह से अली बाबा के ऊपर सर्च करते हैं, कैसे हम वेरीफाई करते हैं और कैसे हम सप्लायर से कांटेक्ट करते हैं। तो ये आज के लिए हमारी ये डिस्कशन थी। थैंक यू। जैसा कि हमने स्क्रीन पे देखा कि अलीबाबा के प्लेटफॉर्म को हम किस तरह से यूटिलाइज़ कर सकते हैं, कैसे हम किसी कंपनी को सोर्सिंग के लिए फाइनलाइज करते हैं और उनसे मज़ीद इन्फॉर्मेशन रिक्वेस्ट करके अपनी डील फाइनल करते हैं। जैसे ही हमारी डील फाइनल होती है, हमें शिपिंग कंपनी चाहिए होती है जिससे हम अपने प्रोडक्ट जो हैं वो अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचा सकें, किसी शिपिंग कंपनी या किसी वेयर हाउस के थ्रू, और उसके बाद उसकी ब्रांडिंग के ऊपर काम करें। तो मज़ीद हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियोस में कि किस तरह से हम उस प्रोडक्ट की ब्रांडिंग और किस तरह से हम उसकी एडवर्टीज़मेंट और उसके प्रॉफिट शीट्स किस तरह से बनाते हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।